हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। ये नई वीडियो सीरीज हम डेडिकेट कर रहे हैं उन सारे लोगों के लिए जो ऑर्बिटर बनना चाहते हैं। और ऑर्बिटर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे आप एक ऑर्बिटर बन सकते हैं, कैसे एक टूर्नामेंट में उसका स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन होता है और कौन कौन से तरीकों से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऑर्बिटर होता क्या है और उसका क्या रोल रहता है एक टूर्नामेंट में। चेस में हम अंपायर को ऑर्बिटर कहते हैं। एक ऑर्बिटर का रोल टूर्नामेंट में सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। इनफैक्ट सारे रूल्स इंश्योर करना होता है कि वो फॉलो हो रहे हों। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर्स को भी कंट्रोल करने का होता है कि वो सारे के सारे खिलाड़ियों के बेनिफिट पर काम कर रहे हैं कि नहीं। और इन केस अगर कोई डिस्प्यूट आता है किसी टूर्नामेंट के बीच पे किसी खिलाड़ी के द्वारा, तो उसमें उनका डिसीजन इज कंसिडर्ड एज फाइनल। सो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं एक ऑर्बिटर सर्वे सर्वा होता है टूर्नामेंट का। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इवन मोर देन अ प्लेयर। ऑर्बिटर एक बहुत ही शानदार प्रोफेशन है आज के समय पर, बिकॉज एक चेस ऑर्बिटर की एक बहुत रिस्पेक्ट होती है। ऑब्वियसली चेस एक ग्रोइंग स्पोर्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑर्बिटर की डिमांड आगे चलकर बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ऐसे लोग जो अभी ऑर्बिटर बनने की सोच रख रहे हैं, तो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपको बस थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा जितनी मेरी समझ है उन सारे एक्सपीरियंस को मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो सीरीज़ में आपको परोस सकूं, ताकि आपके लिए वो आपके सेमिनार्स आपके आगे के करियर पर बहुत हेल्पफुल हो। सबसे पहली बात, ऑर्बिटर 3 लेवल के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेजिग्नेशन एंड एक्सपीरियंस। सबसे पहला लेवल जो होता है वो है सीनियर नेशनल ऑर्बिटर का, जिनका काम कंट्री लेवल के जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, उनको जजिंग करने का, उनको सारी तरीके से मैनेज करने का काम सीनियर नेशनल ऑर्बिटर का होता है। वहीं दूसरे ऑर्बिटर्स होते हैं वो है फिडे ऑर्बिटर्स, जिनका काम होता है जितने भी दुनिया में फिडे इवेंट्स हो रहे हैं उनको मैनेज करने का काम। ऑब्वियसली फिडे ऑर्बिटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, बिकॉज इसमें सारी चीज़ें ज़रूरत है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ रेटिंग, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फेडरेशन के प्लेयर्स। और यहीं पर रोल आता है थर्ड पार्ट, जो कि है इंटरनेशनल ऑर्बिटर का। इंटरनेशनल ऑर्बिटर बनने के लिए डायरेक्ट कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्बिटर होता है एक उन टूर्नामेंट्स के जज जो बेसिकली फिडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, उनके पास में इंटरनेशनल ऑर्बिटर का टाइटल होता है। ऑब्वियसली आप एज अ फिडे ऑर्बिटर भी उन इवेंट्स को जज कर सकते हैं, बट प्रिफर किया जाता है कि आपके पास में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस हो। सो नेशनल ऑर्बिटर या फिडे ऑर्बिटर बनने के लिए आपको 4 नॉर्म चाहिए होते हैं। 4 लेवल पर अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको उसके बाद में एक टाइटल अवार्ड होता है, जो कि लाइफ टाइम वैलिड रहता है। सबसे पहला नॉर्म आपको अचीव करना होता है इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्बिटर सेमिनार। ऑर्बिटर सेमिनार एक ट्रेनिंग सेमिनार होता है जो फिडे खुद ऑर्गेनाइज करती है इन डिफरेंट कंट्रीज। आपको इसकी जानकारी मिल सकती है फिडे और AICF की वेबसाइट से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हमारे जितने भी हिंदी व्यूवर्स हैं वो इंडिया से हैं, इसलिए मैंने AICF को एड्रेस किया, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। मैंने दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उसमें जाकर ऑर्बिटर कॉर्नर जो होता है उसमें आप विजिट करके देख सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन कि रिसेंटली अब यहाँ पर कौन से ऑर्बिटर सेमिनार्स आपके आसपास के डेट्स में हो रहे हैं। आपको वैसे तो सीनियर नेशनल ऑर्बिटर का एग्ज़ाम देना चाहिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बट अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस है कि आपको लगता है कि आप फिडे ऑर्बिटर का एग्ज़ाम भी डायरेक्ट क्रैक कर सकते हैं, तो फिडे आपको वो मौका देती है कि डायरेक्टली आप विदाउट एक्चुअली पासिंग द सीनियर नेशनल ऑर्बिटर एग्ज़ाम आप अपीयर कर सकते हैं फिडे ऑर्बिटर एग्ज़ाम पर, और आप डायरेक्ट फिडे ऑर्बिटर बन सकते हैं। सो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे। अगर नोटिफिकेशन में आपको आपके हिसाब का डेट मिलता है तो देन द सेकंड स्टेप वुड बी टू कॉन्टैक्ट योर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना नॉमिनेशन उन्हें भेजें। जैसे ही वो नॉमिनेशन स्टेट एसोसिएशन के माध्यम से जाता है, तो वहाँ से एक जब कंफर्मेशन आता है कि योर नेम हैज़ बीन कंफर्म्ड, तब आप अपना एक कुछ अमाउंट होता है, शुल्क होता है, आप उसे जमा करते हैं एंड देन इट इज़ डन। तो सबसे पहली चीज़, आपको अपना ऑर्बिटर का जो रजिस्ट्रेशन है
वो आप AICF या FIDE की वेबसाइट से करा सकते हैं। सेकंड चीज़ है वो है ऑर्बिटर सेमिनार अटेंड करना। सो ऑर्बिटर सेमिनार जब आप जाते हैं तो यूजुअली 3 से 4 दिन का सेमिनार होता है। मैंने अपना सेमिनार अटेंड किया था मुंबई में नवंबर 2019 में। इफ़ यू हैव क्लियर्ड द FIDE ऑर्बिटर एग्ज़ाम तो आपको उसके बाद में 3 नॉर्म और लेने होते हैं। दैट इज़ जजिंग 3 FIDE लेवल इवेंट्स। आपको 3 टूर्नामेंट्स पे अपनी ऑर्बिटर की सर्विस देनी होगी, और जब आप 3 टूर्नामेंट्स अपीयर करते हैं फॉलोड बाय दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो आपने पास किया है, इन 4 नॉर्म की मदद से आपके पास में एक टाइटल आता है, दैट इज़ FIDE ऑर्बिटर टाइटल। ये आपके पास में लाइफ लॉन्ग टाइटल रहता है, बट आपको हर साल उसे रिन्यू करना होता है। और साथ ही साथ बिकॉज ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, तो FIDE खुद ऑर्गेनाइज करती है कई सारे रिफ्रेशमेंट सेमिनार जिसको आपको अटेंड करना मैंडेटरी होता है। सो अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए तैयार हैं तो वेलकम है, आप हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे किस तरीके से एक FIDE ऑर्बिटर बनने के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी होती है और किस तरीके से तैयारी करनी होती है। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।